अमेरिका के सदारती इंतखाबात के नताइज मुकम्मल हो गए। हुक्मरानी की जंग में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप फाते रहे। डोनाल्ड ट्रंप 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करके व्हाइट हाउस पहुंचने में कामयाब हो गए, जबकि कैमला हैरिस 216 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी। वाज़ेह रहे कि किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में 16.5 करोड़ वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया, जबकि कबल अजीम वक्त वोटिंग में 8 करोड़ से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर चुके थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रियासत इंडियाना, फ्लोरिडा, ओहायो, कैंटिली, रियासत ओक्लाहोमा, अलबामा, जनूबी कैरोलिना, रियासत मिसिसिपी, आर्कनसास में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो गए। इलेक्शन में दूसरी बार कामयाबी हासिल करने वाले नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई जंग शुरू नहीं करूंगा बल्कि जंगें खत्म करूंगा, अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अहम रियासतों में बढ़तरी हासिल करने के बाद फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में फातिहाना खिताब करते हुए कहा कि एक बार फिर मुंतखब करने पर अवाम का बेहद शुक्रिया, ये बहुत बड़ी सियासी जीत है। इनका कहना था कि मुल्क की तारीख की अजीम तरीन सियासी तहरीक थी, अमेरिका को बेहतर करने की ज़रूरत है, हम बेहतरीन करेंगे, अमेरिका के जख्मों पर मरहम रखेंगे। अमेरिका के सुनहरी दौर का आगाज होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सदारती इंतखाबात में तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सदारती इंतखाबात में दूसरी बार तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी करेंगे। ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उज़र में सैलाब मुतासरीन के लिए बबर मॉडल विलेज का इफ्तिताह कर दिया। उज़र के बबर गाँव में 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए तामीरशुदा घरों के इफ्तिताह की तकरीब मुनक्किद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2022 के सैलाब मुतासरीन में घरों की मिल्कियती कागजात तकसीम किए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 62 घरों की तामीर मुकम्मल हुई। 110 केनाल अराजी पर यह मॉडल विलेज बनाया गया है। साफ पानी और सोलर से आरास्ता एक स्टोर, एक किचन, 2 बाथरूम और 2 कमरों पर मुश्तमिल खूबसूरत घर बनाए गए। स्मोक में खतरनाक इजाफे के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत 4 डिवीजन में 17 नवंबर तक प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने वजीर सेहत इमरान नज़ीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से स्मोक की शरह बढ़ती जा रही है। हवा का रुख बदलने से मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ाई आलूदगी फैलती चली जा रही है। मूंजी की फसल की बाकिया चलाने से धुएं में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मौके पेश नज़र प्राइमरी स्कूल को बंद किया गया। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों को भी बंद कर रहे हैं। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में स्कूल ऑनलाइन काम करेंगे। टेक्सास में रियासती असम्बली के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार पाकिस्तानी अमरीकन सुल्तान भोजानी कामयाब हो गए। अमरीकी पाकिस्तानी निजात सलमान भोजानी मुसलसल दूसरी बार रुकन रियासती असम्बली मुंतखब हुए हैं। वाज़ेह रहे कि टेक्सास की रियासत
पार्टी असम्बली के रुकन सलमान मुजानी ने हालिया अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुस्लिम अमरीकियों की शमूलियत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा था कि मुसलमानों के इक़्तिदार के मानों में आवाज़ इस वक्त इंतहाई अहमियत की हामिल है। वीडियो पैगाम में सलमान का मजीद कहना था कि मुझे टेक्सास स्टेट का पहला मुसलमान नुमाइंदा होने पर फख्र है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि माशी बेहतरी के समरात आम आदमी तक पहुँचाने के लिए इक़दाम जारी हैं। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी की गई है, तरसीलात ज़र में इजाफा और रुपये मुस्तहकम हुआ है, महंगाई में भी नुमाया कमी वाक़ई हुई है। उन्होंने कहा कि तमाम मुस्बत इशारे हुकूमत की मौसर पॉलिसियों के समरात हैं। माशी बेहतरी के समरात की आम आदमी तक मुंतकली यकीनी बनाई जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी कारोबार का आगाज मुस्बत अंदाज में हुआ और कारोबार के आगाज में ही मार्केट में तेजी देखी गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 92,300 से ऊपर चला गया और कारोबार के दौरान इंडेक्स में 510 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिससे इंडेक्स 92,810 की नई तारीखी सतह पर पहुंच गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज भी 100 इंडेक्स 366 पॉइंट्स इजाफे से 92,304 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था, जबकि कारोबारी दिन के बुलंद तरीन सतह 92,514 पॉइंट्स। बिजली की कीमतों में इजाफे की एक और दरखास्त नेफ्रा में जमा करवा दी गई, जिससे सार्फिन पर अरबों रुपए का बोझ पड़ेगा। निजी टीवी के मुताबिक बिजली तकसीमकार कंपनियों ने बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए दरख्वास्त नेफ्रा में जमा करवा दी, जिससे बिजली सार्फिन पर 8 अरब 71 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। कंपनियों की जानिब से दरख्वास्त जमा माली साल की छमाही एडजस्टमेंट की मद में जमा करवाई गई, जिस पर समाअत 20 नवंबर को होगी। नेफ्रा दस्तावेजात के मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस की मद में 8 अरब 6 करोड़ रुपए, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस की मद में 1 अरब 25 करोड़ रुपए मांगे गए हैं, जबकि सिस्टम चार्जेस और मार्केट ऑपरेशन फीस की मद में 1 अरब 65 करोड़ रुपए की दरख्वास्त है। SIFC की सहूलतकारी से तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ्त हुई, जिससे मुल्की वसाइल पर इन्हिसार के जरिए मुल्की मईशत मुस्तहकम हो रही है। मईशत का इस्तेहकाम खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की तरजीहात का हिस्सा है, जिससे तवानाई का शोबा खासी अहमियत का हामिल है। SIFC की मदद से ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सप्लोरेशन रेशन और एंड प्रोडक्शन कंपनी ने सिंध के जिला खैरपुर में कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। इस कुएं से तकरीबन 10 मिलियन मकब फी योमिया गैस पैदावार का अंदाजा लगाया गया है, जिससे मुल्क में गैस की किल्लत को पूरा करने में मुआवनत मिलेगी। यह अहम दरियाफ्त मुकामी वसाइल को पुरकार लाते हुए मुल्क में तवानाई के शोबे की तरक्की और हाइड्रोकार्बन की मौसर इस्तेमाल में मददगार साबित होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ताजिर दोस्त स्कीम में बड़ी तब्दीलियां लाने का इंदिया दे दिया। इदारा छोटे खुर्द फरोशों या ताजरों से टैक्स वसूली करने की बजाय मोतबर मालूमात की बुनियाद पर बड़े खुर्दा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा। FBR रिटेलर डाटा सिक्योरिटी और कमर्शियल बिजली की खपत के डाटा के तजर्बे के बुनियाद पर बड़े रिटेलर दुकानदारों ताजरों को रजिस्टर करेगा और फी दुकान रिटेल आउटलेट पर फिक्स टैक्स की मौजूदगी पॉलिसी को मुरतब कर देगा। इस पॉलिसी पर नजरसानी की IMF ने तौसीक की है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के बानी PTI को बैरून मुल्क भिजवाने की कोशिशें की जा रही हैं। निजी टीवी के इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि यह भी ऑप्शन ट्राई किया जा रहा है कि PTI वाले कुछ बैरूनी ताकत को कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर दबाव डालें ताकि बानी PTI को रिहा करके बैरून मुल्क भेजा जाए। उन्होंने कहा कि बाज़ मुल्क बानी PTI को लेने को तैयार भी हैं। सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने मुल्क का नाम बताने से गुरेज किया।
वज़ीर इत्तलात और नशरियात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पीटीआई वाले अब डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अज़मा बुखारी का कहना था कि अगर मेरा वोट होता तो कैमला हैरिस को वोट देती। कैमला हैरिस कभी ट्रंप की तरह हार्ड लाइनर नहीं बोलती। उन्होंने तहरीक इंसाफ पर तनकीद के निश्चित चलाते हुए कहा कि पीटीआई की अकल का अंदाजा लगाएं, डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बाद में पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को लाकर बसाया। आज इस गलती का खुमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। आईनी बेंच के सवाल पर अज़मा बुखारी का कहना था कि जुडिशल कमीशन के पास आईनी बेंच का इख्तियार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज की बातों को सिर्फ बयानात करार दे दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अगर इस मामले पर भी धड़ेबंदी हो रही है तो इसका मतलब है कि कुछ लोग चाहते हैं कि बानी पीटीआई रिहा ना हो। उन्होंने कहा कि पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज की बातें अभी सिर्फ बयानात की हद तक देख रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में बसने वाले मुकीम कश्मीरी आज यौम शोहदाए जम्मू मना रही हैं। तक़सीम बरसगीर के दौरान मुस्लिम अक्सरियती इलाके जम्मू के अवाम को पाकिस्तान से इश्क की पादाश में हिंदू गुलवाइयों और डोगरा महाराज के मुजालिम का सामना करना पड़ा। जुल्म जबर के बावजूद कश्मीरी अपने मौके से पीछे नहीं हटे तो नवंबर 1947 के आगाज में लाखों निहत्थे मर्द, खातून और बच्चों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। डोगरा हुकूमत और हिंदू बुलवाइयों के मुजालिम के बावजूद मुस्लिम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करते। इसराइली फौज ने वहशियाना बमबारी करके लेबनान के सेंट देहातों को सफाई हस्ती से मिटा दिया। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में इसराइली हमले जारी हैं। इसराइली फौज के मुताबिक वो हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में तंजीम की बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं। ताज़ा मीजानी पेशेदफ्त में इसराइली तैयारों ने जिया के इलाके पर पुरतशद्दुद हमलों का सिलसिला शुरू किया, जिसमें रिहायशी अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज मारोन अल रास और बैतुल जबील के मज़ाफ़ात की तरफ पेशकदमी की कोशिश करें।